ओम गंग गणेशाय नमः। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक माह में दो चतुर्थी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को शुभकर्ता और विघ्नहर्ता माना जाता है। चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 की पहली विनायक चतुर्थी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा के बारे में। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आइए विनायक चतुर्थी पौष माह के शुक्ल पक्ष की शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 जनवरी 2024 की सुबह 7:59 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 जनवरी 2024 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगा। ऐसे में साल 2024 की पहली विनायक चतुर्थी तिथि 14 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लें और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजा का संकल्प लें। गणेश जी की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें और उनका जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी आदि समर्पित करें। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक और दुर्वा घास बेहद पसंद है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन करें ये उपाय। परिवार की तरक्की और उन्नति के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मूषक पर सवार गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करें। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय है। ऐसे में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मोदक के अलावा भगवान गणेश को दुर्वा भी बहुत प्रिय है। विनायक चतुर्थी को पूजा के समय गणेश जी को दुर्वा की 5 या 21 गांठ इंदम दुर्वा दलम ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के साथ अर्पित करें। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उसी से स्वयं का भी तिलक करें। इस दिन पूजा के समय गणेश जी को सम्मी के पत्ते अर्पित करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने
का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आइए विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करें। महादेव और पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने मात्र से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, यह विनायक चतुर्थी की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। ओम गंग गणेशाय नमः।